जी, इरशाद सर हमारे बीच में आज केवी मीसा कैंट से सीनियर पीआरटीज़ में से एक अब्दुल इरशाद सर हमें एफएलएन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट कुछ एक्टिविटीज़ दिखाने जा रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार सर, ये मैथमेटिक्स के लिए हमने एफएलएन के अनुरूप एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और ज़्यादातर मैथमेटिक्स की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से गुजरनी चाहिए। ज़्यादातर मैथमेटिक्स हमारे हाथ से नहीं गुजरती तो हम अक्सर भूल जाते हैं या उसको याद नहीं रख पाते, उसका दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। तो आइए आज मैं बताना चाहूँगा कि इनमें कई ये सब स्टोन्स हैं और अलग अलग नाम से दिए बनाए गए हैं इन्हें, और इन्हीं के बाद ये स्टोन्स लिए गए हैं जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स भी लिखे गए हैं। साथ में कुछ डिफरेंट शेप के स्टोन्स लिए गए हैं, इनको भी नंबर और अल्फ़ाबेट के उससे लिए गए हैं। और ये कलरफुल स्टोन्स लिए गए हैं क्योंकि क्लास 1 और 2 में सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स होता है। और कुछ ये बड़े स्टोन्स लिए गए हैं जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को हम काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें क्लास 1 और 2 में, ख़ासकर ये जो बॉक्स लिए गए हैं, डिब्बे लिए गए हैं, इनको भी नाम दिया गया है और इनके द्वारा भी कई कंसेप्ट को क्लियर करने की सोचा गया है। क्योंकि क्लास 1 के फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि इनसाइड, आउटसाइड, ऑन, इन, अंडर, ओवर, टॉप, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो इस हिसाब से हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन सब चीज़ों से क्लास 1 और 2 की मैथमेटिक्स का हर पार्ट जो भी उसमें दिया गया है वो सारा का सारा कवर होता है सर। जी, तो अब आप हमें ये बताएंगे कि अगर हमें अपने स्कूल के बच्चों को जैसे इनसाइड आउटसाइड के कंसेप्ट हैं या टॉप बॉटम है, कलर सॉर्टिंग है, अबव अंडर जैसा अभी आप बता भी रहे थे, इनसे रिलेटेड आप मतलब किस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे अगर आपके पास ये सभी सामान उपलब्ध है तो? देखिए, सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को हमारे सामने खड़ा कर देंगे और सबसे पहले हम समझाएंगे उनको कि कौन सी चीज़ कैसे दिखाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनसाइड हम ये स्टोन उठाएंगे, बेटा ये इनसाइड, ये इसके अंदर है, और आउटसाइड तो ये इसके आउटसाइड है। देखो, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। ये हुआ इनसाइड आउटसाइड कंसेप्ट। अब दूसरा आपने हमसे सवाल किया था टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम, जी। तो टॉप देखिए, टॉप मतलब ऊपर की तरफ और बॉटम मतलब नीचे की तरफ। अगर हम बच्चों को एक बार ये कंसेप्ट दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो ज़रूर ऐसा करके हमें दिखाएंगे भी सही और उनके दिमाग में रहेगा भी सही कि टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है। ये आपने अगला पूछा था कि सॉर्टिंग ऑफ कलर्स, तो हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स हैं। अगर हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा रेड को इसमें डाल दीजिए और येलो को इसमें डाल दीजिए, तो बच्चे आसानी से कलर को आइडेंटिफाई करके इनमें डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए हमने किसी से कहा कि इसमें ग्रीन कलर डालना है, इसमें रेड कलर डालना है, इसमें येलो कलर डालना है और इसमें ब्लैक कलर डालना है। तो बच्चे आसानी से इन रेड कलर्स को रेड में डालना शुरू करेंगे और ग्रीन कलर को ग्रीन में डालना शुरू करेंगे और वो बड़ी होशियारी से दिमाग लगा के ये काम करते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो जैसे ये येलो कलर है तो वो येलो में डालेंगे, आसानी से येलो में डाल देंगे। इससे सॉर्टिंग ऑफ कलर्स वो आसानी से कर सकते हैं। और फिर आपने हमसे पूछा था कि अबव एंड अंडर सर। अबव एंड अंडर, आप देखिए कि हम इस कंसेप्ट को अबव यानी किसी चीज़ के ऊपर और अंडर किसी चीज़ के अंदर, इस तरीके से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगले चैप्टर में जी, साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या हम बच्चों को इसमें
जो बेसिक लॉन्ग राउंड सिमिलर शेप्स या रोल साइड, जी। क्या इसके बारे में भी हम कुछ बता सकेंगे? हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉटल, जो लॉन्ग भी है और राउंड भी है। राउंड कई तरीके के हो सकते हैं। एक राउंड हमारा ये भी है जो इर्रेगुलर शेप में है, और एक बॉल होती है जो बिल्कुल रेगुलर शेप में स्फेरिकल होती है। एक राउंड ऐसा भी होता है जो सर्किल कहलाता है, और ये भी राउंड है। तो जो चीज़ गोल सी दिखाई देती है वो राउंड है, और जो गोल भी हो लेकिन लंबी भी हो तो वो है राउंड एंड लॉन्ग कहलाती है। ये कंसेप्ट आसानी से हम बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। जी, तो क्या इसके अलावा हम लोग जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हैं या जो काउंटिंग नंबर्स हैं, बिल्कुल सर, 1 to 10 के कंसेप्ट हैं, क्या ये बेसिक चीज़ों से भी हम सीख सकेंगे? हाँ, हमने यहाँ पे जो नंबर्स बनाए हैं, अगर सबसे पहले तो हम काउंटिंग की बात कर लेते हैं कि आखिर काउंटिंग सिखाई कैसे जाए। तो हम बताएंगे कि बच्चों को कि 1 और 2 वो इसमें से आइडेंटिफाई करेगा, 3 इसमें से आइडेंटिफाई करेगा और लगाता चला जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर बच्चों को हम काउंटिंग की बात समझाएं तो हम देखेंगे कि उनको ये मोती हाथ में देंगे और उन्हें गिनने के लिए कहेंगे कि बेटा ये कितने हैं, ये कितने हैं, और वो आसानी से हमें बता पाएंगे और वो हाथ लगाएंगे और सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ बताया है। हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे हाथ में कितने हैं, तो वो गिन के आसानी से हमें बता सकते हैं। तो साथ ही क्या हम इसमें जैसे बच्चों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना? जी बिल्कुल जी। मान लीजिए हमें 5 और 2 को ऐड करना है, 5 और 2 को ऐड करना है, तो हम बच्चों को 5 और 2 फिगर में तो दिखा सकते हैं और जोड़ के हम 7 भी कर सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे बच्चों को कि बेटा ये 5 हैं, उसको 5 की तरफ रखेंगे, और ये 2 हैं, इसको 2 की तरफ रखेंगे, और ऐड करने का मतलब है मिलाना। हम इनको मिला के बता सकते हैं कि 5 और 2 7 होते हैं। और इसी कंसेप्ट में हम बता सकते हैं उनको कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए हमारे पास 7 हैं और 5 है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और क्या आएगा बच्चों को कंसेप्ट में हम बोर्ड पे लिखा तो सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली हम कंसेप्ट कैसे डेवलप करते हैं कि 7 हम लेंगे पहले। देखिए ये हो गया 6 और ये 7, ये 7 हैं, इसमें से कितने जो है माइनस करने 5, तो हम उसमें से 1 2 3 4 5, तो बच्चों से कहेंगे अगर 5 चले जाते हैं 7 में से तो बताइए कितने बचे। तो बच्चे आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं कि 2 बचे हैं। ये कंसेप्ट हम आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा जो है नियर फार लॉन्ग शॉर्ट, क्या ये भी बच्चे समझ सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास देखिए हमारा एक टीचिंग ऐड होता है पेन, ये लॉन्ग हो गया और ये शॉर्ट हो गया। इसी से हम बच्चों को कंसेप्ट सिखा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, तो हम उनको कैसे बताएंगे। हम देखेंगे कि जो बड़ा है, पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, फिर असेंडिंग देखेंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे, और फिर थोड़ा उससे बड़ा, और फिर थोड़ा छोटा, और फिर थोड़ा छोटा, और फिर बहुत छोटा। हम यहाँ पे उनको समझा सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, और इधर से अगर हम देखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा है क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये चीज़ हम उन्हें आसानी से समझा सकते हैं ताकि वो, और ये सेट हमने अपने काउंसलिंग मैडम के
अनुसार सोचकर बनाया है कि बच्चों को इन कंसेप्ट को सिखाने के लिए, मैथ्स के कंसेप्ट को सिखाने के लिए ये सब आसानी से अवेलेबल हैं। और अगर टीचर्स इनका उपयोग करते हैं तो बच्चों को मैथमेटिक्स ना सिर्फ व्यवहार में आएगी बल्कि वो इसका जो असर है वो अपने अंदर भी देखेंगे। ये सब कुछ हमारे केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट के प्राचार्य महोदय श्री प्रवीण कुमार जी शर्मा के सानिध्य में हमने ये काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।